दाद एक कवक संक्रमण है जो त्वचा पर एक अंगूठी के आकार का संक्रमण का कारण बनता है। एक्सेमा और सोराइसिस जैसी स्थितियां कभी कभी दाद के समान हो सकती हैं, लेकिन उपस्थिति और उपचार में महत्वपूर्ण अंतर हैं। दाद को डर्माटोफाइटोसिस, डर्माटोफाइट संक्रमण या टिनिया के रूप में भी जाना जाता है। यह त्वचा का एक फंगल संक्रमण है। दाद क्या है? रिंगवॉर्म वास्तव में एक मिथ्या नाम है क्योंकि यह एक कवक है, न कि कोई कीड़ा जो संक्रमण का कारण बनता है। इस संक्रमण के कारण होने वाला घाव अंगूठी के आकार में एक कीड़ा जैसा दिखता है। यही कारण है कि इसे इसका नाम मिला। दाद आमतौर पर विशेष रूप से वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। टीनिया कॉर्पोरिस शरीर का दाद या टीनिया कैपिटिस खोपड़ी का दाद। इसका उपयोग कभी-कभी अन्य स्थानों में टिनिया संक्रमण का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि टिनिया क्रूरिस कमर का दाद। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे दाद है? दाद शुरू में प्रभावित क्षेत्रों पर बदरंग, अक्सर पपड़ीदार पैच के रूप में दिखाई देता है। ये धब्बे आमतौर पर हल्की त्वचा पर लाल दिखाई देते हैं, गहरे रंग की त्वचा पर भूरा भूरा। संक्रमण कहाँ होता है, इसके आधार पर लक्षण अलग-अलग होते हैं। साथ ए त्वचा संक्रमण आप निम्नलिखित अनुभव कर सकते हैं। खुजली, खुजली या पपड़ीदार पैच जो लाल, भूरे या त्वचा के उभरे हुए क्षेत्र होते हैं, जिन्हें प्लाक कहा जाता है। खुजली वाली त्वचा का एक गोल, सपाट पैच। पैच जो विकसित होते हैं फफोले या फुंसी। पैच जो बाहर की तरफ गहरे रंग के साथ एक अंगूठी जैसा दिखता है। किनारों के साथ पैच जो परिभाषित और उठाए गए हैं। ओवरलैपिंग रिंग्स, बालों का झड़ना। प्रकार के अनुसार लक्षण। दाद शरीर के किस हिस्से पर प्रभावित होता है, इसके आधार पर अलग दिख सकता है। डॉक्टर दाद को शरीर पर दिखाई देने के स्थान के आधार पर अलग-अलग नाम कहते हैं। शरीर का दाद टिनिया कॉर्पोरिस अक्सर आपके धड़ या अंगों पर विशिष्ट गोल रिंग आकार वाले पैच के रूप में दिखाई देता है। खोपड़ी का दाद टिनिया कैपिटिस अक्सर खोपड़ी में पृथक स्केलिंग के रूप में शुरू होता है, जो खुजली, पपड़ीदार गंजे पैच में विकसित होता है। यह है सबसे आम के बीच बच्चों। प्रभावित क्षेत्र के आसपास के बाल टूट सकते हैं या गिर सकते हैं और गंजे पैच विकसित हो सकते हैं। दाढ़ी का दाद टिनिया बार्बे आपके गालों, ठोड़ी और ऊपरी गर्दन को प्रभावित करता है और गंजे पैच का कारण बन सकता है। यह मुहासे की तरह लग सकता है, फॉलिकुलिटिस या त्वचा की कोई अन्य स्थिति। कुछ लोग थकान या सूजन लिम्फ नोड्स का अनुभव करते हैं। हाथ का दाद टिनिया मैन्युअम आमतौर पर किसी अन्य प्रभावित क्षेत्र, जैसे आपकी कमर या पैर को छूने के कारण होता है। हाथ का संक्रमण हथेली पर गहरी दरारों के साथ बहुत शुष्क त्वचा की तरह दिख सकता है। यदि संक्रमण फैलता है, तो आप अपने हाथ के पीछे अंगूठी के आकार के पैच देख सकते हैं। जॉक इच टिनिया क्रूरिस कमर, भीतरी जांघों और नितंबों के आसपास की त्वचा का दाद संक्रमण है। यह है सबसे आम विश्वसनीय स्रोत पुरुषों और किशोर लड़कों में। यह आमतौर पर खुजली वाले लाल, भूरे या भूरे दाने के रूप में शुरू होता है, जहां आपका पैर और शरीर मिलते हैं। व्यायाम के बाद खुजली तेज हो सकती है और स्टेरॉयड क्रीम जैसी खुजली रोधी क्रीम का उपयोग करने के बाद इसमें सुधार नहीं हो सकता है। स्टेरॉयड क्रीम वास्तव में जॉक खुजली दाने खराब कर सकता है। एथलीट फुट टिनिया पेडिस पैर का दाद संक्रमण है। यह अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जो सार्वजनिक स्थानों पर नंगे पैर चलते हैं, जहां संक्रमण फैल सकता है, जैसे लॉकर रूम, शॉवर और स्विमिंग पूल।
यह आपके पैर की उंगलियों के बीच सूखी पपड़ीदार त्वचा के रूप में शुरू होता है, जो आपके तलवे और एड़ी तक फैल सकता है और खुजली, चुभन, जलन, साथ ही त्वचा पर छाले या छीलने जैसे लक्षणों के साथ साथ दुर्गंध भी पैदा करता है। टिनिया अंगुयम, यह नाखूनों का एक प्रकार का फंगल दांत संक्रमण है। यह नाखूनों की तुलना में पैर के नाखूनों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि जूते अक्सर एक नम, गर्म वातावरण प्रदान करते हैं जो कवक पसंद करते हैं। प्रभावित नाखून मोटे या बदरंग हो सकते हैं। वे आपके नाखून बिस्तर से दरार या लिफ्ट भी शुरू कर सकते हैं। सिम्पटम्स बाय स्टेज। जब आप पहली बार फंगस उठाते हैं तो आप तुरंत दाद नहीं देखेंगे। इससे पहले कि आप लक्षणों को नोटिस करें 3 वीक्स तक लग सकते हैं। कुछ चरण जो आप देख सकते हैं उनमें शामिल हैं। इनिशियल स्टेज, इस चरण के दौरान आप त्वचा के एक बदरंग चिड़चिड़े पैच को देख सकते हैं। कभी कभी यह बहुत सूखा और पपड़ीदार दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि यह दांत की तरह हो। सेकेंड स्टेज, इस स्टेज के दौरान आप देखेंगे कि घाव आकार में बढ़ने लगता है। दाने का केंद्र आसपास के पपड़ीदार क्षेत्र के साथ स्वस्थ त्वचा जैसा हो सकता है। दाद संक्रमण के पहले लक्षणों पर उपचार शुरू करना महत्वपूर्ण है। यदि आप नहीं करते हैं तो यह फैल सकता है और बढ़ सकता है। अबाउट 40 डिफरेंट स्पीशीज फंगस कवक के दाद पैदा कर सकते हैं। सबसे विशिष्ट हैं ट्राइकोफिटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफिटन प्रकार। ये फंगस आपकी स्किन और अन्य सतहों, विशेष रूप से नम क्षेत्रों पर रह सकते हैं। वे सॉल में स्पोर्स के रूप में भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। दांत कॉन्टेजियस है। दांत फंजाई बहुत संक्रामक कॉन्टेजियस हैं और 4 तरीकों से ह्यूमन में फैल सकते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसके पास दाद है, या यदि आप कोम्स या टॉवेल जैसी व्यक्तिगत वस्तुएं साझा करते हैं तो आपको संक्रमण हो सकता है। इन्फेक्शन आमतौर पर बच्चों में और कवक को आश्रय देने वाली वस्तुओं को साझा करने से फैलता है। पशु से मानव, आप किसी प्रभावित जानवर या यहाँ तक कि जानवर के संपर्क में आने वाली वस्तुओं को छूने के बाद दांत प्राप्त कर सकते हैं। बिल्लियां और कुत्ते हैं सामान्य स्रोत, विश्वसनीय स्रोत, लेकिन अन्य जानवर जैसे खेत के जानवर भी कवक फैला सकते हैं। जानवर पर्यावरण से कवक, फंगस, बीजाणुओं, स्पोर्स को उठाते हैं और बीजाणु जानवर के बालों को छूने वाली किसी भी चीज में स्थानांतरित हो जाते हैं। के अनुसार अमेरिकन केनेल क्लब, कुत्तों की तुलना में बिल्लियों को दाद होने का खतरा अधिक होता है। मानव के लिए यदि आप किसी ऐसी वस्तु या सतह के संपर्क में आते हैं जिसमें यह है, जैसे टेलीफोन या सार्वजनिक शॉवर का फर्श, तो आपको संक्रमण हो सकता है। ये कवक नम वातावरण में पनपते हैं। मानव को मिट्टी, ह्यूमन्स और जानवरों को कवक ले जाने वाली मिट्टी के सीधे संपर्क के बाद दाद हो सकता है। दाद है बहुत आम विश्वसनीय स्रोत बच्चों में, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले वयस्क और कुत्तों या बिल्लियों के मालिक। दांत का निदान कैसे किया जाता है? आपका डॉक्टर आपकी त्वचा की जांच करने और संभवतः इसका उपयोग करने के बाद आपको दांत का निदान दे सकता है। काली रोशनी प्रभावित क्षेत्र को देखने के लिए कवक के प्रकार के आधार पर यह कभी-कभी काली रोशनी के तहत प्रतिदीप्त चमक हो सकता है। आपका डॉक्टर कुछ टेस्ट्स का अनुरोध करके दांत के डायग्नोसिस की पुष्टि कर सकता है। स्किन बायोप्सी या फंगल कल्चर के लिए आपका डॉक्टर आपकी स्किन या ब्लिस्टर से निकलने वाले डिस्चार्ज का एक सैंपल लेगा और फंगस की प्रेजेंस का टेस्ट करने के लिए इसे लैब में भेजेगा। KOH टेस्ट के लिए आपका डॉक्टर प्रभावित स्किन के एक छोटे से क्षेत्र को एक स्लाइड पर खुरच देगा और उस पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH नामक तरल की ड्रॉप डालेगा। KOH विशिष्ट स्किन सेल को तोड़ देता है
जिससे कवक तत्वों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना आसान हो जाता है। दवाओं। आपका डॉक्टर टॉपिकल या ओरल एंटीफंगल लिख सकता है। यह आपके दाद संक्रमण की गंभीरता और आपके शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, इस पर निर्भर करता है। वे ओटीसी दवाओं और क्लोट्रिमज़ोल, माइक्रोनज़ोल, टर्बिनफाइन या संबंधित सामग्री युक्त एंटीफंगल क्रीम की भी सिफारिश कर सकते हैं। उपचार प्राप्त करते समय डिसइंफेक्ट करने में मदद के लिए अपने बिस्तर और कपड़ों को रोजाना धोना सुनिश्चित करें। नहाने के बाद अपनी स्किन को अच्छी तरह से सुखा लें और अफेक्टेड एरियाज में केवल लूज क्लोथ्स पहनें। घरेलू उपचार। लोग लंबे समय से दांत के घरेलू उपचार जैसे सेब साइडर सिरका, नारियल तेल, हल्दी और कुछ आवश्यक तेलों का उपयोग करते रहे हैं। हालांकि ये उपचार वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हैं, इसलिए इन्हें आजमाने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना एक अच्छा विचार है। प्रेगनेंसी के दौरान उपचार। यदि आपको गर्भावस्था के दौरान दाद हो जाता है, तो सामयिक दवाएं हैं जैसे कि टॉपिकल मेडिकेशन सिक्लोपायरॉक्स, लॉप्रॉक्स, क्लोट्रिमज़ोल, लोट्रिमिन और ऑक्सिकोनेज़ोल, ऑक्सिस्टैट। ये दवाएं बच्चे के लिए समस्याएं पैदा करने के लिए नहीं जानी जाती हैं। गर्भवती होने पर किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आमतौर पर ओरल दवाओं की सिफारिश नहीं करते हैं, जैसे केटोकोनाजोल, और गर्भावस्था के दौरान उनके संभावित दुष्प्रभावों के कारण माइक्रोनाजोल। यदि आप स्तनपान करा रही हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो आपको किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए। दांत के लिए जोखिम कारक क्या हैं? दांत किसी को भी हो सकता है, लेकिन आपको हो सकता है। जोखिम में अधिक विश्वसनीय स्रोत यदि आप है गर्म आर्द्र वातावरण या जलवायु में रहें। कुश्ती या फुटबॉल जैसे संपर्क खेलों में भाग लें। सार्वजनिक शॉवर या लॉकर रूम का उपयोग करें। जानवरों के निकट संपर्क में आएं। तंग जूते या कपड़े पहनें जो आपकी त्वचा को परेशान करते हैं। मधुमेह है, मोटापा है या वजन अधिक है, पसीना ज्यादा आना, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है। सार्वजनिक शॉवर या पूल में नंगे पैर जाएं। क्या आप दांत को रोक सकते हैं? हेल्थी और हाइजेनिक बिहेवियर का अभ्यास करने से दांत को रोकने में हेल्प मिल सकती है। इन्फेक्शन, जानवरों के संपर्क और स्वच्छता की कमी से आ सकता है। दांत को रोकने के लिए कई युक्तियों में शामिल हैं। किसी जानवर के साथ कांटेक्ट करने के बाद अपने हाथ धोना। डिसइंफेक्टिंग और पेट लिविंग एरियाज की सफाई। यदि आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, तो दांत से पीड़ित लोगों या जानवरों के साथ संपर्क सीमित करना। सामुदायिक क्षेत्रों में बाथ या पैदल चलने पर शूज पहनना। जिन लोगों को दाद हो सकता है, उनके साथ कपड़े, टॉवेल या हेयर ब्रश जैसी व्यक्तिगत वस्तुएं शेयर न करना। दिन में कम से कम एक बार अपने सॉक्स और अंडरवियर बदलना। यदि आप खेल खेलते हैं, तो अपने गियर और वर्दी को साफ रखना। अपनी स्किन को साफ और सूखा रखना। चैंस ऑफ ट्रांसमिशन को कम करने के लिए सार्वजनिक वर्षा में लंबे समय तक पानी के संपर्क से बचना भी महत्वपूर्ण है। पूल, क्योंकि वेट स्किन आपको संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। दांत की जटिलताएं क्या हैं? यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है, तो दांत आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल सकता है। आप किसी और को संक्रमण फैलाने का जोखिम भी उठा सकते हैं। अन्य संभावित जटिलताओं में शामिल हैं बालों का झड़ना और घाव होना। आपकी त्वचा पर काले निशान रह गए हैं, विशेषकर गहरे रंग की त्वचा पर। नाखून विकृति। द्वितीयक संक्रमण, यदि कोई बैक्टीरिया टूटी हुई त्वचा में प्रवेश करता है। माजोची का ग्रैनुलोमा एक दुर्लभ संक्रमण है जहां कवक त्वचा की गहरी परतों तक पहुंच गया है।
टीनिया कैपिटिस की जटिलताएं चिंताजनक हो सकती हैं क्योंकि यह आजीवन स्थायी बाल झड़ने का कारण बन सकती है। इन संभावित जटिलताओं पर विचार करते समय दांत का जल्द से जल्द इलाज करना सबसे अच्छा है। दांत की तरह अन्य कौन सी स्थितियां दिख सकती हैं? नम्यूलर एक्सेमा। इस तरह का एक्सेमा दांत के समान है क्योंकि यह आपकी त्वचा पर राउंड या कॉइन के आकार के घावों का कारण भी बनता है। अक्सर अंतर बताने का एकमात्र तरीका यह है कि आपके डॉक्टर स्किन सेल के नमूने लें और उन्हें टेस्ट के लिए लैब में भेजें। प्लेक सोरायसिस। यह आपकी स्किन पर सूजन संबंधी प्लेक पैदा करने वाला विकार है। छोटे आइसोलेटेड प्लेक कभी-कभी दांत के समान दिख सकते हैं। त्वचा की दवाएं 2-4 सप्ताह में आपके धड़ और अंगों पर दांत को साफ कर सकती हैं। यदि आप गंभीर डर्माटोफाइटोसिस का अनुभव कर रहे हैं जो ओटीसी उपचार या घरेलू उपचार का जवाब नहीं दे रहा है, या यदि आपको अपने खोपड़ी या बालों के रोम के टिनिया संक्रमण पर संदेह है, तो आपका डॉक्टर संक्रमण को साफ करने के लिए एंटीफंगल गोलियां लिख सकता है। अधिकांश लोग उपचार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं।